मैदान जंग में खाक उड़ रही है। एक तरफ 1 लाख से जायद फौज सर से पांव तक लोहे की जरा बख्तर पहने, देव हैकल खैमे लगाए और बड़ी बड़ी सलीबें उठाए खड़ी है, और उनके सामने दूसरी तरफ सिर्फ 20,000 खाक आलूद, थके हुए मगर मौत से बेखौफ घुड़सवार हैं। इन 20,000 सिपाहियों का कमांडर अपने शाही कपड़े उतारता है, अपने घोड़े की दुम बांधता है और मौत की तैयारी के लिए सफेद कफन पहनकर अपनी फौज के सामने खड़ा हो जाता है। ये कोई फिल्मी मंजर नहीं, बल्कि तारीख का वो लर्ज़ाखेज दिन है जिसने हमेशा के लिए एशिया और यूरोप का नक्शा बदल दिया। ये दास्तान है तुगरल बेग के भतीजे, सल्जूकी सल्तनत के दूसरे और सबसे अजीम फरमारवा सुल्तान अल्प अरसलान की। एक ऐसा हुक्मरान जिसके नाम का मतलब ही बहादुर शेर, हीरोइक लायन है। तुगरल बेग की वफात के बाद जब सल्जूकी सल्तनत में तख्त की जंग छिड़ी, तो उनके भतीजे मोहम्मद बिन चगरी बेग ने अपनी बेपनाह बहादुरी और जहानत से तमाम बागियों को कुचल दिया और 1064 में सल्तनत सल्जूकिया के तख्त पर बैठे। उनकी बेमिसाल शुजाअत की वजह से उन्हें अल्प अरसलान का खिताब दिया गया। अल्प अरसलान का कद इंतहाई दराज था। उनके चेहरे पर एक रौबदार और लंबी मूंछ थी, जिसे वो तीर चलाते वक्त अपने कानों के पीछे बांध लिया करते थे। उनके वजीर आजम निजामुल मुल्क तूसी तारीख के अक्लमंद तरीन वजीरों में से एक थे। इन दोनों की जोड़ी ने सल्जूकी सल्तनत को दुनिया की सबसे मजबूत माशी और फौजी ताकत बना दिया। सुल्तान ने आर्मीनिया और जॉर्जिया के नाकाबिले तस्खीर कलों को फतह करके बाज़ंतीनियों की नींदें हराम कर दी। कुस्तुनतुनिया इस्तांबुल में बाज़ंतीनी शहंशाह रोमानुस चहारम देओजानिस गुस्से से पागल हो रहा था। उसने देखा कि सल्जूकी तुर्क आहिस्ता आहिस्ता अनातोलिया यानी मौजूदा तुर्की में दाखिल हो रहे हैं। रोमानुस ने कसम खाई कि वो तुर्कों और इस्लाम को हमेशा के लिए एशिया से मिटा देगा। उसने यूरोप, रूस, जॉर्जिया और फ्रांसीसी जंगजुओं पर मुश्तमिल एक देव हैकल फौज तैयार की, जिसकी तादाद बाज मौरखीन के नजदीक 1 लाख से भी ज्यादा थी। जब ये खबर अल्प अरसलान को मिली तो वो शाम में थे। उनके पास उस वक्त अपनी पूरी फौज नहीं थी, बल्कि सिर्फ 20 से 30,000 के करीब इंतहाई जान निसार घुड़सवार थे। अल्प अरसलान ने पीछे हटने के बजाय मौत की आंखों में आंखें डालकर सीधा रोमानुस की इस टिड्डी दिल फौज का रास्ता रोकने का फैसला किया। तारीख थी 26 अगस्त 1071 और दिन था जुमे का। मकाम था मौजूदा मशरकी तुर्की में मलाज़तर्द का मैदान। जुमे की नमाज का वक्त हो चुका था। पूरी इस्लामी दुनिया की मसाजिद में खलीफा के हुक्म से अल्प अरसलान की फतह की दुआएं मांगी जा रही थीं। सुल्तान अल्प अरसलान ने नमाज के बाद अपने शाही और कीमती लिबास उतारे और एक सफेद रंग का लिबास यानी कफन पहन लिया। सुल्तान ने अपनी तलवार निकाली, अपने घोड़े की दुम को खुद अपने हाथों से बांधा, जो तुर्कों में मौत तक लड़ने की अलामत थी, और अपनी छोटी सी फौज के सामने खड़े होकर वो तारीखी खुतबा दिया। ऐ मेरे सिपाहियों, आज यहाँ कोई सुल्तान नहीं है और ना ही कोई बादशाह हुक्म दे रहा है। मैं आज तुम्हारे साथ एक आम सिपाही की तरह लड़ूंगा। अगर मैं मारा जाऊं तो यही सफेद लिबास मेरा कफन होगा। जो मेरे साथ जन्नत या शहादत का सफर करना चाहता है वो रुके, और जो वापस जाना चाहता है उसे मेरी तरफ से मुकम्मल इजाजत है। इस खुतबे ने 20,000 तुर्क सिपाहियों में वो जुनून भर दिया कि वो 1 लाख की फौज से टकराने के लिए दीवाने हो गए। रोमानुस की भारी जरा बख्तर पहने फौज ने हमला किया। सुल्तान अल्प अरसलान ने वही रवायती तुर्क जंगी हिकमत अमली अपनाई, यानी हिलाल की चाल। सल्जूकी फौज के दरमियानी हिस्से ने हमला किया और फिर घबराकर पीछे भागने की अदाकारी की। रोमानुस को लगा कि तुर्क डर कर भाग रहे हैं। वो जोश में आकर अपनी भारी फौज के साथ उनके पीछे भागा। जैसे ही बाज़ंतीनी फौज आगे बढ़ी, अल्प अरसलान के दाएं और बाएं बाजुओं में छिपे हुए तेज रफ्तार घुड़सवारों ने उन्हें पीछे से घेर लिया। अब बाज़ंतीनी फौज एक गोल दायरे में फंस चुकी थी। बाज़ंतीनी फौज के अंदर मौजूद किराए के तुर्क सिपाही यानी टर्कोपोल्स जब अल्प अरसलान के जंगी नारे सुनकर अपने खून की कशिश से मजबूर हुए, तो वो जंग के दौरान ही बाज़ंतीनियों को छोड़कर अल्प अरसलान की फौज में शामिल हो गए। शाम होने तक रोमानुस की अजीमुशान फौज कटकर खाक में मिल चुकी थी। तारीख में पहली बार बाज़ंतीनी सल्तनत का शहंशाह कैदी बनकर एक मुसलमान सुल्तान के कदमों में पड़ा था। जब शहंशाह रोमानुस देओजानिस को बेड़ियां पहनाकर सुल्तान अल्प अरसलान के खेमे में लाया गया, तो सुल्तान ने उसे अपने पास बिठाया और एक ऐसा मुकालमा हुआ जो आज भी तारीख की किताबों में सुनहरे हुरूफ से लिखा है। अल्प अरसलान, अगर मैं तुम्हारा कैदी बनकर तुम्हारे सामने लाया जाता तो तुम मेरे साथ क्या सलूक करते? रोमानुस, मैं तुम्हें बेदर्दी से कत्ल कर देता या फिर जंजीरों में बांधकर कुस्तुनतुनिया की सड़कों पर इबरत के लिए घुमाता। अल्प अरसलान मुस्कुराए और बोले,
मेरी सजा तुम्हारी सजा से भी सख्त और भारी है, मैं तुम्हें माफ करता हूँ और आजाद करता हूँ। सुल्तान ने रोमानुस को न सिर्फ आजाद किया बल्कि उसे शाही लिबास पहनाकर, तहाइफ देकर और अपने मुहाफिजों के पहरे में बाहिफाजत उसके मुल्क वापस रवाना किया। ये सुल्तान अल्परसलान की वो इखलाकी फतह थी जिसने तलवार से ज्यादा बड़ा वार किया। मलाज़कर्द की इस अजीमुश्शान फतह के बाद अल्परसलान की ताकत अपने उरूज पर थी, लेकिन तारीख बताती है कि ताकतवर से ताकतवर इंसान भी तकब्बुर की एक मामूली सी लग़ज़िश से हार सकता है। 1072 में सुल्तान दरियाए जेहून के करीब ख़वारिज़्म की एक मुहिम पर थे। वहां एक बागी कमांडर यूसुफुल ख़वारिज़्मी को गिरफ्तार करके सुल्तान के सामने पेश किया गया। यूसुफ ने सुल्तान के साथ इंतहाई बदतमीजी से बात की। अल्परसलान, जिन्हें अपनी शानदार तीरंदाजी पर बेहद फख्र और गुरूर था, अपने मुहाफिजों को पीछे हटने का हुक्म दिया और खुद यूसुफ को तीर मारने के लिए अपनी कमान खींची। लेकिन उस दिन सुल्तान का पांव फिसल गया और उनका तीर, जो कभी खता नहीं होता था, निशाने से चूक गया। इससे पहले कि सुल्तान संभले, यूसुफ ने अपनी आस्तीन में छिपा हुआ जहरीला खंजर निकाला और सुल्तान अल्परसलान के सीने में घोंप दिया। मुहाफिजों ने यूसुफ को तो वहीं टुकड़े टुकड़े कर दिया, लेकिन अल्परसलान शदीद जख्मी हो गए। मौत के बिस्तर पर इस अजीमुश्शान शेर ने रोते हुए एक तारीखी बात कही, कल जब मैंने एक पहाड़ी से अपनी अजीम फौज को देखा तो मेरे दिल में ये तकब्बुर आ गया था कि इस दुनिया में मुझे कौन हरा सकता है। आज अल्लाह ने मुझे दिखा दिया कि एक हकीर से कैदी और मेरी एक मामूली सी गलती ने मेरी जान ले ली। मेरी ताकत खुदा के सामने कुछ भी नहीं थी। 24 नवंबर 1072 को सिर्फ 43 साल की उम्र में इस्लाम का ये अजीम शेर खालिक हकीकी से जा मिला। उन्हें मर्व में उनके वालिद चगरी बेग के पहलू में दफन किया गया। सुल्तान अल्परसलान चले गए, लेकिन वो मलाज़कर्द के मैदान में जो दरवाजा खोल गए थे, उसने तारीख बदल दी। इस जंग के बाद तुर्क कबाइल आंधी की तरह अनातोलिया यानी तुर्की में दाखिल हुए और फिर उसी मट्टी से वो पौधा निकला जिसे दुनिया ने बाद में सल्तनत उस्मानिया के नाम से जाना। अगर अल्परसलान न होते तो शायद कुस्तुनतुनिया फतह करने का ख्वाब कभी इस्तांबुल की हकीकत न बन पाता।